नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति कैसे जगाए। इस भाग के अंदर आज हम जानेंगे जीवनी शक्ति का परिचय। श्रोताओ, जीवनी शक्ति ही जीवन का मूल आधार है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब की क्रियाशीलता इसी पर आधारित है। जब यह शक्ति शरीर से अलग हो जाती है तो जीवन का अंत हो जाता है। जीवनी शक्ति ही जीवन है और जीवन ही ईश्वर की उपस्थिति है। सार्वभौमिक सत्ता और जीवनी शक्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परम सत्ता से संचलित है जो सर्वत्र व्याप्त है। वह है आत्मा और परमात्मा। जैसे लकड़ी में छिपी अग्नि छिपी होती है परंतु प्रकट होने तक उसका उपयोग नहीं हो सकता, वैसे ही जीवनी शक्ति भी छिपी हुई है। गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही प्राणरूप होकर सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान हूं। जीवनी शक्ति के 5 स्तर, जिसे पंचकोश कहते हैं। जीवनी शक्ति प्रकट होते ही शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और हृदय में प्रेम प्रकट होता है। यही 5 उपलब्धियां पंचकोश कहलाती है। पंचकोश में प्रथम है अन्नमय कोश शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा, मनोमय कोश मन, विज्ञानमय कोश बुद्धि, आनंदमय कोश आनंद। श्रोताओ, जानते हैं जीवनी शक्ति का संतुलित व्यय। जीवनी शक्ति का व्यय प्रत्येक क्रिया में स्वाभाविक है। यदि यह संतुलित हो तो जीवन आनंदमय रहता है, लेकिन असंतुलित होने पर रोग, चिंता और क्लेश जन्म लेते हैं। जीवनी शक्ति का व्यय कहाँ होता है? शरीर में पाचन, मल निष्कासन और श्रम में होता है। इंद्रियों में देखने, सुनने, बोलने, इस भागों में व्यय होता है। मन में चिंता, ईर्ष्या और द्वेष में व्यय होता है। बुद्धि में क्रोध, भय और अपमान में व्यय होता है। अहंकार में वियोग और आसक्ति में व्यय होता है। अब समझते हैं शारीरिक श्रम। सामान्य श्रम में जीवनी शक्ति कम खर्च होती है। विश्राम में वह पुनः लौट आती है। थकान का कारण श्रम नहीं है, बल्कि अहंकार और वासना है। समझते हैं इंद्रिय भोग, देखने, सुनने और बोलने में भी शक्ति खर्च होती है। टीवी, सिनेमा, अत्यधिक बोलना और संभोग ये जीवनी शक्ति को सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं। संयम और सेवा भाव से किए गए कर्म जीवनी शक्ति को बचाते हैं। समझते हैं भोजन और पाचन। भोजन को पचाने में शक्ति का गहन व्यय होता है। इसका नियम, श्रम के बाद भोजन करें, भोजन के बाद विश्राम करें। जानते हैं मल निष्कासन। जब जीवनी शक्ति शरीर की सफाई में लगी हो तो न श्रम करे और न भोजन ले। दर्द और जलन संकेत है कि विकार बाहर निकल रहा है। इसे शुभ संकेत मानकर विश्राम करना चाहिए। मानसिक दोष।
ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और लोभ, इनसे चिंता उत्पन्न होती है। चिंता से शरीर में विषैले रस बनने लगते हैं और रोग बढ़ते हैं। श्रोताओं, सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि इच्छा की निवृत्ति में है। श्रोताओं, जानते हैं क्रोध और भय। ध्यान रखें, क्रोध जीवनी शक्ति को तुरंत नष्ट करता है। भय भी उतना ही विनाश कारण है। कारण अहंकार, उपाय ध्यान और साधना। अभी जानेंगे वियोग और जीवनी शक्ति। वियोग की पीड़ा जीवनी शक्ति पर सबसे बड़ा प्रहार करती है। जीवनी शक्ति ही जीवन का सार है। क्रोध, भय, चिंता, वियोग और भोग इसे कष्ट करते हैं। संयम, ध्यान, सेवा और प्रभु से जुड़ाव इसे जागरूक करते हैं। जीवनी शक्ति का संरक्षण ही जीवन की रक्षा है और उसका जागरण ही आत्म साक्षात है। यहाँ यह भाग दो समाप्त होता है। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आपका दिन शुभ हो।